हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज देख लेते हैं आज के बीटीएसटी सेशन में किस तरीके से हमने जो स्टॉक्स लिए थे वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं कि जो हमारा एसजीएस निफ्टी है उसने 15 पॉइंट नीचे ओपन किया है। और जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स है वो, जिसे हम डाउ जोन्स की बात कर ले, एसएनपी की बात कर ले या नैस्डैक की बात कर ले, वो ऊपर ओपन हुए हैं। अब इंडिया बिक्स के हिसाब से मार्केट में एक थोड़ा फियर का माहौल है और मार्केट अपने आप को कई 11.19 लेवल्स के आसपास सेटल डाउन कर सकता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मार्केट स्टार्ट हो चुका है। सीधे देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। तो मैं सेंसिबल पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है। तो हम सेंसिबल प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं अपने। अभी हम पोजीशंस को देख रहे हैं। तो अभी हमें टोटल 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। आज के स्टॉक्स को देख लेते हैं। अदानी और टीसीएस के साथ हमने कॉल ऑप्शन लिया था, बाकी सबके साथ हमें पुट ऑप्शन में गए थे, क्योंकि जो भी हमारा प्रेडिक्शन लेवल पिछले 3-4 दिनों में रहा है उस हिसाब से ही हमने एलएसटीएम मॉडल को अप्लाई किया था और उसकी एक्यूरेसी को देखते हुए हमने पुट ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था। ओके, निफ्टी बैंक एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने मिला है। जो स्टॉक्स है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एशियन पेंट ने गैप अप दिया है। ओके, एचडीएफसी गैप डाउन। आइशर मोटर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के साथ है। इन्फोसिस ने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है। ओके, सो एशियन पेंट के साथ मैं स्क्वायर अप करूंगा। तो जिस तरीके से एशियन पेंट मोमेंटम दे रहा है बिल्कुल ही हमारे डायरेक्शन में नहीं है, तो एशियन पेंट के साथ स्क्वायर अप करेंगे। उसके बाद बाकी स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो आइशर मोटर थोड़ा वेट करेंगे। टीसीएस को देख लेते हैं। आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क तो सही है लेकिन कॉन्स्टेंटली जरोधा में चार्ट लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इन्फोसिस एक रैली बनाता हुआ नेगेटिव साइड में। सर्वर में कुछ इश्यू है जरोधा के। ओके, तो हम ट्रेडिंग व्यू के थ्रू जाएंगे। मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है इस समय। अभी जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो है टीसीएस। तो टीसीएस से एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ओके, नॉर्मली बीटीएसटी में 1 मिनट टाइम फ्रेम इज ओके। आई थिंक एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए यहाँ पे। जिस तरीके से मैं चार्ट देख पा रहा हूँ यहाँ पे मार्केट अपने पिछले रेजिस्टेंस के आसपास। ओके, हम पोजीशंस को देख लेते हैं। टीसीएस के साथ मूव ऑन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, इसलिए हम टीसीएस को ब्रेकडाउन होने से बचाएंगे। मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस जिस तरीके से रैली बनाता है मॉर्निंग में, अगर वो इस तरीके से ओपन होता है तो वो रिस्की फैक्टर हो जाता है। आइशर मोटर के साथ भी एग्जिट पोजीशन बनानी होगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं चार्ट के साथ।
एक बार हम अदानी को देख लेते हैं। एक अच्छा गैप अप दिया था, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन, उसके बाद रेड कैंडल्स। ओके, तो वेट करेंगे थोड़ी देर। आई थिंक मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मैं एग्जिट करूंगा। मेरे कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाना चाह रहा हूँ अदानी के साथ, लेकिन ओके, आई थिंक इट विल बी ब्रेक डाउन टुडे। हम अपनी बाकी पोजीशन को एक बार देख लेते हैं। चलिए एलएनटी को एक बार देखते हैं। ओके, इवन एलएनटी भी पोजीशन में नहीं है, एग्जिट करेंगे। अभी हम एचडीएफसी और इन्फोसिस पे एक बार फोकस करना चाह रहे हैं। एक पुट ऑप्शन लिया था हमने एचडीएफसी में, सो लेट्स सी, स्टिल रनिंग। ओके, शायद एक कमबैक देखने मिले एचडीएफसी में। आज मॉर्निंग में वो मोमेंटम आया नहीं है एचडीएफसी के साथ, और आज हमने क्वांटिटी भी कम रखी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास एक्यूरेसी लेवल्स थे और जिस तरीके से कंसिस्टेंटली हमने एक्यूरेसी लेवल को देखा था पिछले 3-4 दिनों में, तो वो हमसे यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया था तो वो उतना मैच नहीं कर रहा था। तो हमने उन लेवल्स को देखते हुए आज क्वांटिटी कम ही रखी थी। थोड़ी देर रुकेंगे। हमेशा एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रोदा का सर्वर हैंग करता है। हमने देखा था इसी तरीके से, अगर हम आप स्टॉक की बात करें तो वहाँ भी एक सर्वर हैंग की प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो अब जब भी आप इस तरीके से चार्टिंग पे डिपेंड होकर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ओके, डोंट नो एचडीएफसी किस तरीके से सस्टेन करना चाह रहा है मार्केट में, पर हम रुकेंगे। आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है। ओके, सो लेट्स सी एचडीएफसी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देख रहा था एचडीएफसी में, लेकिन एचडीएफसी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है आज, जिस तरीके से एचडीएफसी में कल रिएक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से एचडीएफसी ने कल रिएक्ट किया था और आज जिस तरीके से रिएक्ट होना चाहिए एचडीएफसी में, वैसा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से गैप डाउन होने के बाद हमें एक रैली मिली थी, उसके बाद मार्केट या तो सेलिंग की तरफ जाना था या फिर बाइंग की तरफ जाना था, लेकिन मार्केट जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है और एक साइडवे मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, सो आई डोंट नो वो कितना ओके है। चलिए एक बार एलएनटी को देख लेते हैं। ओके, इन्फोसिस को मैं एक बार देखना चाहूँगा किस तरीके से वर्क हो रहा है। ओके,
मार्केट में एक रिवर्सल, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली आज जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। सो डेफिनेटली मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा। एक बार HDFC में देख लेते हैं। HDFC नेवर ट्रेड लाइक दिस। सो यहाँ से HDFC के साथ भी रहना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो आई विल ऑल्सो स्क्वायर ऑफ द HDFC। यहाँ से कभी भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग देखने मिल सकती है। ओके, सो आई विल स्क्वायर ऑफ द HDFC। सो आज का हम कम्प्लीटली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। 6000 के आसपास हमने आज प्रॉफिट गेन किया है। थोड़ा सा मार्केट जिस तरीके से आज मॉर्निंग में ओपन हुआ था उसके बाद मार्केट ने अपने आप को उस तरीके से सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यूसली हमें एक साइड वेव और एक रिवर्सल देखने मिले, तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए आज 6000 पे ही क्लोज कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। ये पोजीशंस हम लोग कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं और आप हमें चेक कर सकते हैं जब भी हम BTSC ट्रेड शाम को लेते हैं तब भी, और जब हम मॉर्निंग में भी BTSC ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं तब भी आप हमें चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।